सो हेलो व्यूवर्स। तो आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाखून क्यों बढ़ते हैं पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? तो कालिदास। नाखून क्यों बढ़ते हैं पार्ट में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? प्रेम को। और यहाँ बूढ़ा कहा गया है महात्मा गांधी जी को। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो पांचवी वृत्ति के, मतलब पशुता के समान। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? ललित निबंध। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध किसके कथन का उत्तर है? छोटी लड़की का। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना में सम्मिलित हैं, तो सारी की सारी इनने सब में लिखा है कुछ न कुछ। हजारी प्रसाद द्विवेदी कई वर्षों तक नागरी प्रचारिणी सभा के डैश रहे। तो यहाँ पर उपसभापति, संपादक, खोज विभाग के निर्देशक, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विधा के लेखक हैं? तो इसमें भी उपरोक्त सभी आ जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो इसमें भी अ ब दोनों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो संस्कृत, बांग्ला, प्राकृत, उपरोक्त सभी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में क्या परिलक्षित है? तो उपरोक्त सभी इसमें भी आ जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में निम्नलिखित कथन किसने कहा है? तो ये वाला जो कथन है, शुक्ल जी की शैली में जहाँ गुणफल है वहाँ द्विवेदी जी की शैली में विशद व्यापकता है, तो ये कहा था डॉक्टर उदयभान ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये वाला जो कथन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रतिभा सूत्रात्मक है, थोड़े में बहुत कुछ कह जाने के कारण उनके निबंध छोटे छोटे होते हैं, परंतु द्विवेदी जी में यह बात नहीं पाई जाती है। तो ये जो है वो कहा था डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पर ना, कितने सारे मतलब उपरोक्त सभी आंसर्स थे। ठीक है। तो तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर उपरोक्त सभी वाला आता है ऑप्शन, तो वो 99% मेरे हिसाब से तो करेक्ट ही होगा। ठीक है। और ये जो आते हैं ना बोथ वाले अब, तो ये भी 99 अपन कह सकते हैं, 95% तो सही होते ही होते हैं। ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी लगा सकते हो वैसे टिक। चलो लेट 14। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की गद्य शैली किस प्रकार की है? तो इसमें भी देखो उपरोक्त सभी आ गया। विचारात्मक शैली की विशेषता क्या है? तो लंबे वाक्य व संस्कृत शब्दों की बहुलता। ठीक है। तो अ वाला इसका आंसर है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भावनात्मक शैली के अंतर्गत किस प्रकार की रचनाएं लिखी हैं? तो उपरोक्त सभी इसमें भी आंसर आ जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस शैली में संस्कृत के तत्सम शब्दों का बाहुल्य रहता है? तो गवेषणात्मक शैली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सभी निबंधों में प्रायः किस शैली के दर्शन होते हैं? तो आलोचनात्मक शैली। सन 1950 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को डैश का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सन 1930 में हजारी प्रसाद द्विवेदी को शांति निकेतन में डैश का प्राध्यापक नियुक्त किया गया था? तो हिंदी, संस्कृत, ब दोनों। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसकी रचना है? तो ये भी देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, चैप्टर ही उनका है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिम व्यवस्था में नाखून के बारे में क्या कहा है? तो नाखून उपयोगी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ज्योतिषाचार्य की परीक्षा कहाँ से पास की थी? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और लेखक ने आशा व्यक्त की है कि किसी दिन नाखून बढ़ना रुक जाएगा। ठीक है, पार्ट में यही ना। लेखक के अनुसार प्राचीन ग्रंथों में नाखूनों की गिनती किस में होती है? तो विलासिता के साधनों में। अब देखो यहाँ पर अब नहीं है, तो ये 1% 5% केस में आ गया। ठीक है, मतलब कभी कभी हो जाता है। डैश में नाखून बड़े उपयोगी माने जाते हैं? तो प्रेम प्रसंग में। लेखक के अनुसार प्राचीन काल में मनुष्य नाखूनों को किस प्रकार काटता था? आकर्षक ढंग से। लेखक के अनुसार आज मनुष्य का चिंतन बदल गया है, वह अपने आप को सभ्य बताने लगा है और चाहता है कि उसे अब डैश न कहा जाए तो जंगली और असभ्य न कहा जाए। लेखक के अनुसार मनुष्य नाखूनों को काटकर यह सूचित करना चाहता है कि पशुता और हिंसा से उसे घृणा है, तो मनुष्य का मार्ग अपनाकर ही डैश है तो जीवन सफल और सार्थक है। लेखक के अनुसार हिरोशिमा और जघन्य हत्याकांड डैश है तो मानव की पशुता है। लेखक मानव के शरीर में नाखूनों को देखकर डैश हो जाता है, तो कैसा हो जाता है? वो निराश हो जाता है। ठीक है। लेखक के अनुसार जो मूल्यहीन हो गया है या हमारे पास नहीं है उसे अपने से चिपकाए रखना उचित नहीं है। ठीक है। लेखक के अनुसार हमारे प्राचीन ज्ञान का डैश करना चाहिए, तो अध्ययन करना चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के रचनाकार माने जाते हैं? तो आधुनिक युग के। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुबे का छपरा यहाँ पर हुआ था। ठीक है। सो टोटल 36 ऑब्जेक्टिव्स आपके हो चुके हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और रिवाइज करते रहना ऐसे ही।